तैयार है, लेकिन इस चुनावी रंग को प्रशांत किशोर ने और चटक बना दिया है। लिहाजा प्रशांत किशोर हमारे साथ मौजूद है। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब तो एग्जाम की बारी है, क्या देख रहे हैं, कैसी तैयारी है, क्या कहेंगे? नहीं, एग्जाम में तो अभी समय है, 2-2.5 महीने। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग कमजोर विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो अपने आप को बहुत होशियार विद्यार्थी समझता है वो लास्ट में आएगा। हम लोगों ने पहले एक बार अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, फिर उसको रिवाइज कर रहे हैं, एक बार और रिवाइज करेंगे। तो अभी चुनाव, पब्लिक के नजरिए से चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक दल तो अपनी अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। और हम लोग जैसे कमजोर लोग जो हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी बहुत सारे जो स्थापित दल हैं वो फील्ड में नहीं उतरे हैं। आज मैंने देखा, मैं खुद आपके साथ नालंदा में गया था, फिर नवादा गया था, मैंने देखा कि जन सैलाब था। वहाँ लोग आए थे, लोग सुनने के लिए आए थे, लोग प्रशांत किशोर को देखने के लिए आए थे। क्या लग रहा है इस बार आप, क्योंकि लगातार पदयात्रा, मैंने सुना है 5000 किलोमीटर की पदयात्रा आपने की है, गांव-गांव, प्रखंड आप पहुंचे हुए हैं, कितना माहौल बदला हुआ है, क्या कुछ देख रहे हैं? सर, बिल्कुल, हम लोग पिछले कई महीनों से मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में मेजॉरिटी जो है 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का समर्थक हो, वो बदलाव चाहते हैं। लोग ऊब गए हैं। जो अभी पिछले 30-35 साल से जो व्यवस्था चल रही है, लोग उससे ऊब गए हैं। लोग बिहार में भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पलायन न करें, दूसरे राज्यों में न जाएं। इसके लिए वो बदलाव चाहते हैं। अब जब जनता को बदलाव करना है तो एक बात तो तय है कि जो अभी सरकार में है, नीतीश और भाजपा, उनको हटना है। बदलाव का मतलब ही है कि जो अभी इनकम्बेंट है उसको हटना है। अब जनता के पास 2 अवसर हैं, 2 विकल्प हैं। या तो वो बदलाव के तौर पर लालू जी के लालटेन के जंगल राज को वापस लेकर आए, या जनता के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जो एक नया विकल्प जनसुराज है, इसको मौका दे। इन दोनों में जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार बन जाएगी। नीतीश जी का जाना तय है, बिहार में बदलाव निश्चित है। नवंबर में नीतीश जी का जाना तय है। अब कौन जीत कर आता है वो अगले 2 महीने में आपको दिखेगा। यही तो लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपने ही कहा है कि अगर तेजस्वी आते हैं, नीतीश जी का जाना तय है, फिर आप कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी पर जनता भरोसा करती है तो फिर वही जंगल राज नहीं, का वही बात है। मतलब तो फिर आएगा कौन? जनता को तय करना है भाई। देखिए, लोकतंत्र है, लोगों ने मन बना लिया कि अभी जो व्यवस्था चल रही है इसको बदलना है। तो बदलाव जब अगर करना है तो उनके पास 2 विकल्प हैं। एक लालू जी का लालटेन वाला जंगल राज का विकल्प है, और एक दूसरा विकल्प है जो जनसुराज का है, जो नया प्रयास है, लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से गांव-गांव जाकर 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बनाया गया है। अब लोगों को ये अवसर है कि दोनों के बीच में वो मूल्यांकन करे, और मूल्यांकन करके जो अच्छा लगे उसको मौका दे। तो मुकाबला आप लोग किन से है, किससे मुकाबला मानते हैं? नहीं, मुकाबला अभी भी एनडीए से ही है, क्योंकि वो इनकम्बेंट है और उनका बड़ा सोशल पॉलिटिकल कोalition यहाँ पर है, लेकिन उनका जाना तय है। लगातार आप बोलते हैं और मैं वॉच करता हूं आपकी एक चीजों को। सर, मैंने देखा है कि बिहार में एक मिथ बन गया है कि या तो जाति के नाम पर वोट मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, तो लालू जी के डर से आपने कई बार कहा भी है। आप आज दिन में सभा में थे जी, हम लोग हरनौत में थे। सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि ये तो हरनौत तो मतलब नीतीश जी का गढ़ है, और हम भाषण तो नहीं दे रहे हैं। हमने लोगों से पूछा, भाई कोई इसमें नीतीश को चाहता है? तो हरनौत में, चंडी में, जहां पर नीतीश जी का अपना घर है, वहां पर करीब 100% लोग कह रहे हैं भैया नीतीश कुमार तो नहीं चाहिए। उसी तरह भी हम लोग रजौली में थे। किसी सामान्य जो सामाजिक राजनीतिक एनालिसिस्ट है, यहाँ एनालिसिस करता है बिहार में, उससे पूछे क्या रजौली राजद का गढ़ है? यहाँ पर भी हमने पूछा भाई लोगों से, किसी ने कहा कि हम लोग राजद को वोट देंगे? ये तो सामने लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे, इसके बावजूद आप जैसे लोग ये कह रहे नहीं, लोग कह रहे हैं लेकिन लास्ट में जाति पर दे देंगे। भाई जो लोग कह रहे हैं हम तो वही देख रहे हैं। लोग कह ये रहे हैं कि उनको बदलाव चाहिए, लोग ये कह रहे हैं कि भैया नीतीश को हटाना है, लोग ये कह रहे हैं कि हमें जंगल राज वापस नहीं लाना है, हमको नई व्यवस्था बनानी है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो वो व्यवस्था बनानी है। लोग तो सीधा कह रहे हैं। अब अगर वो जो कह रहे हैं वो न करके कोई दूसरे तरीके से वोट कर देंगे तो परिणाम में दिखेगा। तो 2 चीजें हैं। आप जब कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, और जो अब तक बिहार को नहीं मिला वो हमारी सरकार देगी,
तो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उसमें सारे एक हो जाते हैं। मैंने देखा है कि कॉमन सब एक प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, आरजेडी वाले हो, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, सब एक साथ आ जाते हैं। कहते कैसे कर पाएंगे? नहीं, वो ठीक बात है। आप ये बताइए कि कर्नाटक में तरक्की कैसे हुई है, बेंगलोर आज वहां आईटी हब कैसे बना है, हैदराबाद आईटी हब कैसे बना है, चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों कैसे बना है, गुजरात में तरक्की कैसे हुई है। भाई मोदी जी खुद कहते हैं, उनके जो शब्द हैं कि 2002 से पहले जब मैं गुजरात में कुछ नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो गुजरात भूकंप का चादर ओढ़ के सोया हुआ था, और उनके अनुसार 10 वर्ष में उन्होंने गुजरात को बिल्कुल बदल दिया। तो ये मोदी जी ही कह रहे हैं कि 10 वर्ष बहुत लंबा समय होता है किसी राज्य को बदलने के लिए। तो बिहार में तो भाजपा की नीतीश की 20 साल से सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं बदल पा रहे हो? बदल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी ना नियत है, ना आपके पास नीति है, और आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आकंठ भाजपा के लोग यहाँ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जिस राजद को लोगों ने भ्रष्टाचार कमो बेश, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार आज बिहार सरकार में है। अब गांव गांव में लोग कह रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार है, तो आखिर ये भ्रष्टाचार का पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं तो ऊपर जा रहा है, और आप देख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कहाँ जा रहा है। जिस दल का जो दल चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं जो भाजपा वाले, उनका अध्यक्ष यहाँ दिलीप जायसवाल, वो सरेआम मेडिकल कॉलेज को कब्जा किए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि राजद में और भाजपा में क्या फर्क है? राजद वाले भी जमीन और घर कब्जा करते थे, और भाजपा का अध्यक्ष भी किसी का मेडिकल कॉलेज कब्जा किए हुए हैं। राजद वालों पर भी मर्डर, अपहरण वगैरह आरोप लगते थे, दिलीप जायसवाल पर भी हत्या का आरोप है। राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप था, तो वैसा ही आरोप मंगल पांडे पर भी लगा हुआ है, सम्राट चौधरी पर लगा हुआ है। तो फर्क क्या है? बिहार इसलिए नहीं बदल रहा है कि ये सब एक ही है। भाई दिलीप जायसवाल तो राजद से ही निकल कर आए भाजपा में, सम्राट चौधरी राजद से निकल कर आए भाजपा में। ये कोई अलग से थोड़ी ना है, ये तो एक ही दल के चट्टे बट्टे। हम लोगों ने एक जो आंकड़ा जारी किया है कि बिहार में पिछले 30 वर्षों में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं, चाहे किसी दल से बने हों, उनका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बना है। दल कोई भी, व्यवस्था कोई भी रहे, वही 1200 आदमी, 1200 परिवार के लोग यहाँ सांसद विधायक बनते हैं। तो इसीलिए सुधार नहीं हो रहा है, और जन स्वराज वो व्यवस्था बना रहा है कि नहीं, बिहार में 3 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, यही 1200 लोगों का एकाधिकार नहीं हो सकता है। और वो भी तब जब आज से 30 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो यही 1200 परिवार के यही लोग बिहार के दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है, और वही आदमी फिर चुनकर आ जाता है। जिन 1200 लोगों की बात आपने कही, 1200 परिवार, 1200 जो परिवार हैं, जो किसी के नाना कभी विधायक सांसद रहे, किसी के दादा रहे, किसी के पिताजी रहे, एक डर आम आदमी में होता है कि भाई आम आदमी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। पर आपके बारे में जब हम सवाल पूछते हैं आपके विरोधियों से, तो वो कहते हैं कि भाई जब मुकेश सहनी की पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले, उनको उधार पर बीजेपी से लेना पड़ा, जीतन राम मांझी उतने स्थापित और जाति का एक है उनके पास से, तो प्रशांत किशोर को 243 सीट्स पर कहां से उम्मीदवार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो उनको दिखेगा सामने, फिर इतनी घबराहट क्यों है? अगर पहले लोगों ने कहा भाई प्रशांत किशोर यहाँ कितने दिन टिकेंगे, अरे बिहार में इनको कोई नहीं समझेगा, बिहार के लोग तो हम लोग के जैसे इनकी पपौती है। अगर हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, हमसे कोई जुड़ नहीं रहा है, जन स्वराज में किसी का विश्वास नहीं है, तो ये हजारों की संख्या में लोग आ कहां से रहे? पंजाब से आ रहे हैं। जो नेता अपने आप को बिहार में बड़ा कहता है, वो आ जाए, चैलेंज देकर कह रहे हैं, वो आ जाए और कोई जगह तय कर ले कि भैया रजौली में वो आ जाए मीटिंग करने, और रजौली में जन स्वराज करता है, और देख लीजिए कि पब्लिक कहाँ आती है, पता आपको चल जाएगा कि पब्लिक किसके साथ है। भ्रष्टाचार की बात आपने कही, एक नैरेटिव बना हुआ है कि बीजेपी जो है वो उसकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन आपने ऐसा बना हुआ है नहीं। लेकिन जिस तरीके मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आपने शुरुआत की थी मोतिहारी से, जब आप लगा कि हाँ अब पॉलिटिक्स में आएंगे, जब पदयात्रा की, उसी समय आपने कहा था कि करलालू राज में जो गुंडे थे वो उगाही करते थे, नीतीश राज में जो अधिकारी हैं वो उगाही करते हैं। ये तो किसी ने ऐसा पूछा जी कि लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है, तो मुझे किसी एक सैलून चलाने वाले व्यक्ति ने जो बताया था, उसी को कोट करके मैंने कहा था कि लालू जी और नीतीश जी के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में
लूटने का काम अपराधी करते थे, नीतीश जी के राज में लूटने का काम अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में अंधेरा होने के बाद गन लगाकर लूटता था। नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी जो है कलम लगाकर दिन में ही लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, जो करना है कर लो, हम अपहरण करेंगे, कट्टा बनाएंगे, मारपीट करेंगे। उसी तरह नीतीश जी के राज में भी अधिकारी जो है वो डरता किसी से नहीं है, वो घूस लेगा ही लेगा। इसीलिए हमने कहा कि भाई जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बन रहा है। ये सिर्फ मन का भ्रम है कि नहीं लालू जी का बहुत खराब था, नीतीश जी का अच्छा है। कुछ मुद्दों पर नीतीश जी की सरकार लालू जी के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, लेकिन कुछ मुद्दों पर लालू जी की सरकार भी इनसे बेहतर थी। भाई जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है बिहार में, मैं ये कह सकता हूं कि लालू जी के राज में आज के मुकाबले तो कम से कम शिक्षा की स्थिति बेहतर थी। शिक्षा की स्थिति बेहतर, बिल्कुल बेहतर थी, इसलिए कि लालू जी के राज में कम से कम जिले में एक दो स्कूल ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप सरकारी स्कूल जहां से आप आगे बढ़ सकते थे। इसलिए नहीं कि लालू जी ने उसको बनाया था, लालू जी को कोई शिक्षा से लेना देना ही नहीं था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया था। जो पहले से चला रहा था वो चल रहा था। नीतीश जी के राज में क्या हुआ है कि समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर इतने स्कूल बना दिए, इतने पैसा खर्चा किया, इतना लूट मचाया कि जहां पर बिल्डिंग बना वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पर पढ़ाई नहीं है। तो भाई आप 75,000 करोड़ रुपया साल का बिहार की गरीब जनता का शिक्षा के नाम पर खर्च कर रहे हैं और 75 विद्यार्थी भी पढ़कर निकल नहीं रहा है सरकारी स्कूल से अच्छा। उस नजरिए से लालू जी की व्यवस्था बढ़िया थी। फिर कम से कम 75,000 करोड़ रुपया खर्च तो नहीं हो रहा था। तो कई रोड मान लीजिए, सड़क कुछ सुधर गई है। कुछ लोग ये कहते हैं नीतीश जी ने सड़क सुधार दिया है। सड़क नीतीश जी के राज से नहीं सुधरा है। नेशनल हाईवे में सुधार हुआ है। तो अगर ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, गुजरात को सिलीगुड़ी से, असम से, बंगाल से जोड़ा जाएगा, तो बिहार तो भैया बीच में पड़ेगा ही ना। तो सड़क सुधर गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नीतीश कुमार ने ये सड़क सुधार दिया है। आप गांव में सड़क की स्थिति चलकर देख लीजिए, बिहार के गांव के नालियों गलियों की स्थिति देख लीजिए, उसमें सुधार कहाँ हुआ है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार जरूर हुआ है, और वो सुधार कोई बिहार पर एहसान नहीं है। कई बार भाजपा ये ऐसा बताते हैं जैसे बहुत बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया, बिहार में नेशनल हाईवे बना दिया। तो अरे भाई ये बताओ कि गुजरात से अगर बंगाल तक सड़क जाएगी तो क्या बिहार में ऊपर ऊपर जाएगा? बिहार होकर ही तो जाएगा। तो अगर आपको कलकत्ता को गुजरात से कनेक्ट करना है तो बिहार होकर सड़क जा रही है, इसलिए कुछ लाभ हम लोग को मिला है। लेकिन बिहार के नजरिए से बिहार के लिए कोई सड़क स्पेशल बनाया गया हो, स्पेशल पैकेज दिया गया हो, बिहार के गांव की सड़कों की स्थिति सुधरी हो, बिहार में नालियों गलियों की स्थिति सुधरी हो, बिहार में बाढ़ की समस्या सुलझी हो, बिहार से पलायन कम हुआ, वो बताओ ना भाई। मैंने देखा है बड़ी बेबाकी से, मैं सुन रहा था कि आप जनता को पर भी आप सवाल उठा रहे थे। अमूमन नेता बहुत डरते हैं, लेकिन आप सवाल उठा रहे थे, आप भी उनसे पूछ रहे। देखिए ऐसा है कि हम सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कई जगह लोगों को लताड़ रहे हैं। वो मैंने देखा, लोग कहते हैं कि भैया आप तो ये तो लताड़ यात्रा है। हम तो जनता को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि मैंने ये तय किया हुआ है कि इस अभियान में हमको वोट मिले या ना मिले, हम बोलेंगे वही जो सही है, जो मुझे सही लगता है। दूसरी बात, हम इनके अपने हैं, हम इसी मिट्टी से आते हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं। तो अगर हम नहीं इनको बताएंगे कि तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है, तो दूसरा इनको कौन बताएगा? मोदी जी तो आके बताएंगे नहीं। मोदी जी तो आकर यही बताएंगे कि तुमको वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा आएगा गुजरात में मजदूरी करने। हम ये बता रहे हैं कि नहीं, हमको ट्रेन नहीं चाहिए, तुमको यहाँ पढ़ाई चाहिए, तुमको यहाँ फैक्ट्री चाहिए, क्योंकि हम लोग के बच्चे गुजरात क्यों जाएंगे? फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए। लोगों ने क्या कहा, भाई वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए। मोदी जी आकर यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चलेगा। आप बताइए क्या गुजरात से कोई ट्रेन चलती है जिसमें मजदूर बैठकर बिहार आता है? तो भाई गुजरात में 26 MP है, बिहार में 40 MP है। तो 26 MP वाले गुजरात के लोग फैक्ट्री के बन गए मालिक, और 40 MP वाला राज्य है बिहार, तो हम लोग का बच्चा बन गया फैक्ट्री में मजदूर। तो ये बात हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई अब जगो, तुम बोलो कि हमको ट्रेन नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोग को हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा 5 किलो अनाज ये सब नहीं चाहिए, हो गया, बहुत दिन हो गया।
लग रहा है कि लोग आपकी इन बातों को मानेंगे या ये तो आप देखिए जाके, आप तो सभा में थे, जाकर लोग, आपको क्या लगा? आप तो कैमरा लेकर वहां मैंने बैठे कई थे। लोगों से बातचीत की और बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर मैंने युवाओं में देखा, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि नहीं, 12,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी करने नहीं जाना। एक लड़का आया, बोला कि मैं यादव जाति का हूँ लेकिन वोट दूंगा प्रशांत किशोर को। भाई किसी भी जाति का हो, क्या यादव समाज के लड़के बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने? क्या मुसलमानों के बच्चे जाकर नहीं, पलायन उनका नहीं हो रहा है? अगर बिहार में शिक्षा नहीं है तो क्या अति पिछड़ा दलित समाज के लोग नहीं सफर कर रहे हैं? जातीय जनगणना भी हुई है, उसमें जातीय जनगणना जाकर पढ़िए। सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, 35 साल से लालू नीतीश का यहाँ राज है और 10% से कम दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं बिहार में। आप 30 वर्ष से बिहार में राज कर रहे हो, दलितों का, पिछड़ों का, उनको भड़का के आग लगाकर उनसे वोट लेते हो। भाई कितने यादव समाज के लड़के पढ़ लिख कर आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। लोग जो ये कहते हैं जातियों की राजनीति, भाई नेता कहां जात की राजनीति कर रहा है? लालू जी कहां कह रहे हैं कि यादव समाज का जो काबिल आदमी रहेगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और सारे यादव समाज लोग आप लोग वोट दीजिए? अगर लालू जी ये कहते तब मैं जात की राजनीति मानता। लालू जी ये कहां कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का काबिल हो या नाकाबिल बनेगा वो राजा, और सारे यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। तो ये जात की राजनीति कहां हुई? लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जात में आप और हम उलझे हैं, तो हम जनता को बता रहे हैं कि भाई लालू जी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, तुम भी अपने बच्चे का चिंता कर लो। और नहीं करोगे तो लालू जी का लड़का हेलीकॉप्टर में चलेगा, तुम्हारा लड़का जमीन पर चलेगा, उसके पैर में चप्पल भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर, बिहार में एक चीज देखा जा रहा है, कहा भी जाता है कि जाति अपराधियों की जाति है, पॉलिटिशियंस की जाति है, लोगों की जाति है। अब मुस्लिम और यादव को सीधे माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ है। यहाँ एक मिथ बना हुआ है। भाई मिथ बना है ना, मिथ है, वो सच्चाई नहीं है। अगर हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने, ये बताइए? आप तो पत्रकार हैं, मोदी जी का जाति का कौन रहता है बिहार में? कई आदमी रहता है बताइए? आप कहिए तो मोदी जी को दिया है राष्ट्रवाद के नाम पर। आपने अभी कहा MY जी, तो मुसलमान जो राजद को वोट देता है तो क्या लालू जी मुसलमान है? मुसलमान की जाति तो धर्म तो अलग है, लालू जी का अलग है। बीजेपी के डर से देता है, जाति के लिए नहीं देता है ना जी। तो अगर बीजेपी के डर से वो लालू जी को दे रहा था, बीजेपी के डर से उसको नया बेहतर विकल्प दिखेगा तो जनसुराज को देगा। आप खुद ही अपनी बात का उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा कि सब आदमी जाति पर वोट देता है, तो भाई अगर हर आदमी जाति पर वोट देता है तो मोदी जी को वोट दिया किसने बिहार में? मोदी जी का जात का तो एक आदमी नहीं रहता है यहाँ। लालू जी को मुसलमानों ने वोट दिया कैसे? आप तो खुद ही आंसर सामने दिख रहा है, लेकिन आपको देखना नहीं है। फिर वही कहेगा अरे भाई बिहार में तो जाते पर होता है। आप बताइए जात कहाँ नहीं है? क्या कर्नाटक में जात नहीं है? आंध्र प्रदेश में जाति नहीं है? गुजरात में जाति नहीं है? तो गुजरात में तो जाकर आप लोग नहीं कह रहे हैं। गुजरात में तो मोदी जी जात की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में आते हैं तो कहते हैं कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित जी मेरा परिवार है, पासवान है, मुसहर है, तेली है, कलवार है। अरे भाई गुजरात में जाते हो तो आप मोदी जी बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। गुजरात 75 साल का होगा तो कितना विकास होगा ये बता रहे हैं, और बिहार में आके कह रहे हैं कि तुम कलवार हो, तुम कुशवाहा हो, तुम यादव हो। भैया नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं। जाति में हम और आप फंसे हुए हैं, जनता अभी उनके पास को भी लेकर तो निशाना साधा ही गया। प्रशांत किशोर और कोट किया जाता था पांडे। कोई फर्क नहीं, उससे क्या है? मेरी जाति, मैंने देखा कि फर्क नहीं, ना मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। आपका जन्म हुआ है तो किसी जाति में हुआ होगा, उसका कोई फर्क नहीं है। हमारी पहचान ये नहीं है कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। हमारी पहचान ये है जो हम काम कर रहे हैं, हमारे कर्म से मेरी पहचान है। आप हमारे काम को देखिए, जो बात बता रहे हैं उसको सुनिए, ठीक लगे तो अच्छा है, नहीं ठीक लगे तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जाति से उससे कोई लेना देना नहीं। अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि फालतू के मुद्दों पर। जी बिल्कुल। तो 2-3 और सवाल है मेरे सर। SIR के मुद्दे पर लगातार RJD ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन जिस तरह से आपको मुखर होना चाहिए आप नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात, आपको कैसे दिखेंगे? आप लोग को एक ही ढर्रा दिखता है। SIR पे सबसे ज्यादा बयान मैंने दिया है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर नीतीश और भाजपा के साथ मिलकर उन लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र कर रहे हैं जो लोग सत्ता के खिलाफ वोट दे सकते हैं, रोज कह रहे हैं। लेकिन
इलेक्शन, ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नाम काटने से उनको कोई बचा नहीं सकता है। मान लीजिए आप 100 में 10 आदमी का नाम काट दीजिएगा, 90 आदमी का तो नाम है, वो 90 आदमी ही काफी है भाजपा को और नीतीश को हराने के लिए। उसकी चिंता मत कीजिए। जो राजद वाले हैं ये पहले बूथ लूटते थे, तो बूथ लूटते थे, उसके बाद भी जिस दिन जनता ने मन बना लिया उस दिन हराया कि नहीं हराया? इनके बूथ लूटने के बाद भी हरा दिया। जब जनता अपने पर आ जाए तो कितना भी नाम जोड़ोगे, घटाओगे, बूथ कैप्चर करोगे, कुछ भी करोगे, जनता हरा देगी। एक और सवाल है मेरा, खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला और उसमें भी मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और जीवेश मिश्रा। कहा जा रहा है कि भाई जेडीयू के नेताओं की पोल कब खोलेंगे? अरे भाई, अब आप तेजस्वी का नौवां फेल होने के कह रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को नहीं बोल रहे हैं। जब भाजपा पर बोल रहे हैं तो कह रहे हैं जदयू पर नहीं बोल रहे हैं। एक ही बार में, एक ही समय में 6 आदमी के बारे में तो नहीं बोला जा सकता है। जैसे जो खबर मिलती है वो जनता के सामने रखते हैं। तेजस्वी 9वीं फेल है तो बात बता रहे हैं कि 9वीं फेल है। मंगल पांडे ने चोरी किया है तो बता रहे हैं भाई चोरी किए हैं। दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में सिक्कों का कॉलेज कब्जा किया है तो बता रहे हैं कि कब्जा किया है। बिना डर भय के बता रहे हैं, बिना लाग लपेट के बता रहे हैं। कोई कह रहा मेरे जात के हैं तो जात, कोई कह रहा मेरे भाई है प्रशांत किशोर। हमने साफ कहा भैया ना, हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। हमको भाई कहो, अपना जात कहो, कुछ भी कहो, छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके खिलाफ जानकारी मिलेगी, आपने बिहार को लूटा है तो जनता के सामने रखा जाएगा, रख रहे हैं। एक और सवाल है, अभी आपने कहा कि तेजस्वी 9वीं फेल है, लेकिन 2015 में आप ही के सहयोग से और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आपने सरकार बनवाई बिहार में। नहीं थे तो तेजस्वी को आपने ही तो ये कौन, किसने बोला आपको? तेजस्वी तब एमएलए भी नहीं थे। हम लोग नीतीश जी की मदद हमने की थी, उसमें लालू जी थे। तेजस्वी उस समय कहाँ थे? तेजस्वी तो मुखिया भी नहीं थे उस समय। अब 2015 का पूरा जो कैंपेन चला, जरा देखिए तो उसमें कहीं तेजस्वी यादव का फोटो है? तेजस्वी यादव का कहीं कोई भाषण आपने सुना है? जब सरकार अरे भाई ऐसा है, सरकार बन गई उसके बाद अपने घर का बात है, जिसको बनाना है बना लीजिए। लेकिन जो हम तो सरकार थोड़ी बनवाए, जो सरकार जो प्रचार हुआ उसमें कहीं तेजस्वी यादव न थे, ना उनका चेहरा था, ना उनकी बात थी, ना उनका भाषण था, ना उनका एजुकेशन था। लालू जी थे। आप सारा फोटो वीडियो निकाल कर देख लीजिए, उसमें नहीं तेजस्वी यादव दिखेंगे तो हमको बता दीजिएगा। एक और सवाल है सर, चलते चलते बस 2 सवाल है मेरे। आप लगातार वैसे भ्रष्टाचार पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप एजुकेशन पर, पलायन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं लगता है कि मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी और युवा है तेजस्वी यादव, जो चीजें उन्हें करनी चाहिए थी वो फेल रहे, वो विफल रहे? कैसे करेंगे? 2 बात है। एक तो खुद ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी, जो खुद, जिस पर 100 सीबीआई और ईडी का केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, वो दूसरे को भ्रष्टाचारी कहेगा तो कोई विश्वास करेगा? इसीलिए वो लोग नहीं बोलते हैं। अब दिलीप जायसवाल है, दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी करी मेरे में मुंह बोले भाई हैं। इस पे बड़ी सवाल उठता है कि भाई रिश्ता पर सवाल उठा देते हैं। कैसे मुंह बोले भाई हैं? दिलीप जायसवाल ने जो कॉलेज को कब्जा किया है, उस समय किसकी सरकार थी बिहार में? राजद की सरकार थी। राजद के लोगों के सहयोग से ही तो कब्जा किया हुआ है, तो कैसे बोलेंगे? दोनों मिले हुए हैं। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से राजद के नेताओं के बच्चे बिना टेस्ट के, बिना पैसा के अगर मेडिकल का डिग्री पा रहे हैं तो काहे राजद वाले बोलेंगे उनके खिलाफ? यही तो जनसुराज कह रहा है कि तो दोनों मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव कभी मंगल पांडे के खिलाफ बोलेंगे? भाई स्वास्थ्य मंत्री थे अभी जी, स्वास्थ्य मंत्रालय था ना आरजेडी के पास, उस समय जांच करके बता देते। जो एम्बुलेंस की बात मैं कर रहा हूँ उस स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं होगा? तो भैया ये भी तो लूटने में लगे हुए हैं सब। जो कुर्सी पे बैठ रहा है वो लूट रहा है तो सोचता है कि भैया हम पीछे के बात क्यों कहें, हमारा भी पोल खुल जाएगा। कभी कभी चिराग पासवान आपके सपोर्ट में बोलते हैं, क्या लग रहा है, क्या आने वाले बोलते समय हैं उनकी भलमनसाहत है, बोलते हैं साथ में आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? हम 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो साथ में कैसे आ सकते हैं? किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे? 1000 बार आपको कह दिया, हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया, फ्रेंच में बोल देते हैं। न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव के बाद गठबंधन। जनसुराज 243 सीट लड़ेगा। हम लोग यहाँ एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है तो 243 अच्छे लोग चुनकर आने चाहिए। जब तक अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। किसी दल का झंडा ढोने से बात नहीं बनेगी। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जहां हम लोग कह रहे हैं कैमरे पर कि अगर जनसुराज से भी कोई गलत आदमी खड़ा होता है उसको भी हराइए, उसको भी वोट मत दीजिए।